वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने का मतलब हो गया संयोजन करना। तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि उनसे होकर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके, तो इसे ही प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। आप देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से संभव है। पहला इसमें प्रकार है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब जोड़ा जाता है तो उनसे होकर एक समान धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पर हमने तीन रेसिस्टेंस लिया है, R1, R2, R3। आप देखते होंगे कि सभी से होकर धारा का प्रवाह एक समान हो रहा है। R1 रेसिस्टेंस से I करंट फ्लो हो रहा है, R2 रेसिस्टेंस से भी I करंट फ्लो हो रहा है, R3 रेसिस्टेंस से भी I करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में कहेंगे विभवांतर V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, ओम का नियम आप लोग पढ़े हैं, ओम के नियम से जानते हैं V बराबर I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, I क्या है, करंट धारा, R क्या है, रेसिस्टेंस। इसी प्रकार V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 के लिए तो V1 बराबर I R1, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। V2 के लिए I R2, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। और V3 के लिए I R3, इसको हम समीकरण थर्ड मानेंगे। अब यहाँ देखते हैं V1 है, V2 है, V3 है, इसमें R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ भी होना चाहिए I1, I2, I3, मगर नहीं होगा। काहे कि सभी रेसिस्टेंस से होकर क्या होता है, धारा का प्रवाह एक समान होता है, इसलिए यहाँ पर I ही देना है। समझ गए। अब यहाँ देखिए समीकरण तीनों को देखिए। V1 के लिए I R1, V2 के लिए I R2, V3 के लिए I R3। अब अगर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में कहेंगे कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर तीनों को जोड़ देना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान रखेंगे हम लोग, V का मान कितना है I R। V1 का मान समीकरण 1 से देखिए I R1, V2 का मान समीकरण 2 में क्या है I R2, और V3 का मान समीकरण 3 देखिए I R3। अब देखिए यहाँ तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या है कॉमन, I। तो यहाँ हो गया I R बराबर I कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या कट रहा है, I कट गया, क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं, R की जगह पर RS दे सकते हैं। S कहने का मतलब सीरीज के लिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा फाइनली फॉर्मूला RS। S का मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि बहुत सारा रेसिस्टेंस रहेगा, N रेसिस्टेंस रहेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R प्लस 5 R6 प्लस डॉटेड Rn तक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान निकालें, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या हम R बराबर भी कह सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो समतुल्य निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर हम लोग S लिखे हैं, S इंडिकेट करता है कि यह जो संयोजन है किस संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन है। अब दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे
पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। फिलहाल इसको लिख लीजिए। अब दूसरा संयोजन हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जितना भी हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3, सभी से होकर अलग अलग धारा का प्रवाह होगा। यहाँ लिख दिए हैं, सभी से होकर अलग अलग धारा का प्रवाह। वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध से होकर अलग अलग धारा का प्रवाह हो, तब इसे हम कह देंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि हम लोग देखे थे श्रेणी क्रम संयोजन में कि जितना भी प्रतिरोध लिए थे सभी से होकर एक समान धारा प्रवाहित हुआ था, परंतु इसमें पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि जितना भी प्रतिरोध लिया जाता है सबसे होकर धारा का जो प्रवाह होता है वह अलग अलग होता है। यहाँ पर हम लोग 3 रेसिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3। यहाँ देखिए करंट का फ्लो इसमें I1, इसमें करंट का फ्लो I2, इसमें करंट का फ्लो I3, सभी से होकर अलग अलग धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। चलिए देखिए, ओम का नियम पढ़े हैं हम लोग। वी नो दैट, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R। I इक्वल टू निकाल देना है, I बराबर V बाय R हो गया। अब चलना है I1 करंट के लिए। I1 करंट के लिए क्या हो जाएगा, I1 के लिए हो जाएगा V बटे R1, V बटे R1। I2 करंट के लिए V बटे R2, इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, और I3 के लिए क्या हो गया, V बटे R3, इसको समीकरण हम लोग 3 मान ले। अब यहां देखना है कि I1, I2, I3 में V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, सब में यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, परंतु एक चीज देखा जा रहा है जो सब में कॉमन है, वह है V, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों जगह पर V एक समान है। इसलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा हमारा दोनों बिंदुओं के बीच वह क्या होगा, बराबर होगा, जिसके कारण इस स्थिति में भी पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर V होगा, इसके लिए भी विभवांतर V होगा, और इसके लिए भी विभवांतर कितना होगा, V होगा। तो समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1 क्या हुआ, I1 बराबर V बटे R1, समीकरण 2 क्या हुआ, समीकरण 2 I2 बराबर V बटे R2, और समीकरण 3 I3 बराबर V बटे R3। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट। टोटल करंट कहने का मतलब कुल धारा, यहाँ I धारा जो प्रवाह हुआ वह कितने भाग में बट गया, 3 भाग में। तो I हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का मान देखेंगे क्या निकाले हम लोग ओम के नियम से, I इक्वल टू V बाय R, यहाँ कर देना है V बटे R। यहाँ I1 समीकरण 1 को देखिए, V बटे R1, I2 के लिए V बटे R2, I3 के लिए V बटे R3, V बटे R। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है V कॉमन लिया जाए, क्या बचा, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, क्या कट रहा है, V कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि यह कौन क्रम है, समांतर क्रम, इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। तो यहाँ पर R, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, P से पता लग जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग के लिए किए हैं। 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये हमारा फाइनली फार्मूला होगा। इसी तरह से 4 प्रतिरोध रहेगा तब क्या हो जाएगा, 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। इसी तरह से हम लोग कितना भी प्रतिरोध रहेगा उसका समांतर क्रम संयोजन करेंगे, तो इसी आधार पे फॉर्मूला को हम लोग
बनाएंगे। धन्यवाद। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।